डॉक्टर नवदीप शर्मा नमस्कार करता हूं। पिछले 21 वर्षों से दुनिया भर में आयुर्वेद के माध्यम से मैं इलाज कर रहा हूं और आज मैं देख पा रहा हूं कि पूरा विश्व आयुर्वेद की ओर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक उम्मीद से देख रहा है। सदियों से ही हमारे यहाँ राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में भोजन का सेवन करते थे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो आप सबके घरों में चांदी की पायल, बैंगल, पेंडेंट, कोई भी आभूषण हो, जिस पात्र में आप पानी स्टोर करते हैं उसमें वो डाल दीजिए। उस पानी का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेटर रहेगी। शुंठी, मरीच, पिपली, ये 3 हर्ब्स जो किचन की शोभा बढ़ाती हैं, इनका इस्तेमाल अधिक कीजिए और भस्त्रिका क्रिया अधिक से अधिक कीजिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से आप हृष्ट पुष्ट रह सकेंगे और कोरोना नामक महामारी को दूर भगा सकेंगे। हृष्ट पुष्ट रहे आयुर्वेद में माहिर डॉक्टर नवदीप शर्मा से जटिल रोगों का आयुर्वेदिक निदान पाएं। कॉल करें 7222006006। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, it's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief. These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer. And my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water and earth. And solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Hrisht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925.
हृष्ट पुष्ट रहे आयुर्वेद में माहिर डॉक्टर नवदीप शर्मा से जटिल रोगों का आयुर्वेदिक निदान पाएं। कॉल करें 7222006006। नमस्कार। हमारे इस इवनिंग लाइव इंटरेक्टिव सेशन में मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस इवनिंग लाइव इंटरेक्टिव सेशन ऑफ आवर्स वेयर वी ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस सम क्वालिटी आयुर्वेदा विद यू, और उसके साथ साथ प्रयास ये रहता है कि आप सबके मैक्सिमम क्वेश्चंस का रिप्लाई किया जा सके। वेरी वार्म वेलकम टू यू श्वेता स्वर्णा जी एंड शाहिद खान जी। जैसा कि आपने जानना चाहा है लिवर सिरोसिस में आलू खा सकते हैं कि नहीं, तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर वो फ्राइड आलू नहीं है, अगर वो बॉयल्ड आलू हैं, अगर वो रोस्टेड आलू हैं, तो आप लिवर सिरोसिस के पेशेंट हैं तब भी आप उसे जो है वो खा सकते हैं। और आपको मोहम्मद खुर्शीद जी, जैसा कि आपने जानना चाहा है कि 2 रिपोर्ट जो है वो आपने भेजी हैं और आपका ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है हमारे पास, और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर अभी वायरस कितना है। तो मोहम्मद खुर्शीद जी, मैं बिल्कुल आपकी रिपोर्ट्स को एक्नॉलेज करता हूं जी। आपकी रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं और उन रिपोर्ट्स में आया है आपका HBS AG-CM IA मेथड से, जो कि 250 से अधिक आया है। और इसके अलावा आपका जो HBS AG सरफेस एंटीजन सीरम, ये आपने किसी दूसरी लैब से करवाया, थोड़ा जो मिस प्रिंटेड है। तो 2 अलग अलग रिपोर्ट्स आपकी मेरे पास आई हैं, जिनमें से एक रिपोर्ट आपकी थोड़ी मिस प्रिंटेड है। एक 7th मंथ की रिपोर्ट है आपकी, और जो नेक्स्ट है आपकी 10th मंथ की रिपोर्ट है। अगर मैं रिपोर्ट के अनुसार चलूं तो रिपोर्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस मेथड से वो टेस्ट किया गया है वो मिस प्रिंटेड है। तो एक बार मैं मेथड भी देख लूँ, टेस्ट कौन से मेथड से किया गया, तो आपको और बेटर तरीके से मैं गाइड कर सकूँगा। नूतन गोयल जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। आप प्लीज़ आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। अर्जोब शर्मा जी, आपने अपना पेशेंट आईडी बताया है, प्लीज़ अपना क्वेश्चन भी पूछिए। गुड इवनिंग कमल शर्मा जी। और अर्जोब जी, आपने जानना चाहा कि कैन यू ईट प्योर घी, सो आई वुड लाइक टू नो आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी अंडरलाइंग कंडीशन और आर यू अ परफेक्टली ऑलराइट पर्सन, अकॉर्डिंगली आई कैन गाइड यू इन दिस रिगार्ड्स। और हम आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए मैं अपने कल के टॉपिक को डायबिटीज़ को कवर करना चाहूँगा, और उसी के साथ आपके क्वेश्चंस भी लेता चला जाऊंगा। हम डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, हम प्रमेह के बारे में, मधुमेह के बारे में बात कर रहे थे, और मैंने कल आपको कारण बताए थे कि डायबिटीज़ में अगर हम एलोपैथिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलें तो क्या रीजंस हैं एक पेशेंट के डायबिटिक हो जाने के। अब आयुर्वेद क्या मानता है, आयुर्वेद क्यों ये मानता है कि किसी को डायबिटीज़ हो सकती है, क्या अंडरलाइंग रीजंस हो सकते हैं, तो वहाँ पे आयुर्वेद में कहा गया है आस्या सुखम स्वप्नम सुखम दधनी ग्राम्य औदक अनूप्रसम पेयांसी नवन्न पानम च गुड़ विकृतम प्रमेह तुष्ट कफृच्च सर्व। आस्या सुखम स्वप्नम सुखम, एक व्यक्ति जिसकी बहुत ही
सुख आयु चल रही है, बहुत खुशी पूर्वक रिलैक्स राजे महाराजे वाली जो जिंदगी है वो जी रहा है। मैं आता हूँ दोबारा इसके ऊपर श्लोक के डिस्क्रिप्शन पे। नूतन गोयल जी, आपने जानना चाहा है कि डॉक्टर आई एम योर पेशेंट ऑफ किडनी, राइट नाउ आई एम एट लंडन, वेजिटेबल आर Vrindavan less here, please suggest what I can eat. My BP is 150 by 85. Nutan Goyal ji, I would request you to give me the details of all the vegetables that you find over there, which are available over there. Please help me out with the names of those vegetables. You can also forward your details to me on the number 7222006006. The complete medications you are taking, your patient code, as well as the vegetables which are currently available over there in London, and we shall be replying you back on which vegetables out of those you can take regularly. और हम आगे चलते हैं। अर्जोब शर्मा जी, आपने बताया सीकेडी और आपका क्रेटिनिन 5.4 है, तो मैं चाहूँगा कि आप देसी घी नहीं लें, क्योंकि सीकेडी पेशेंट विद 5.4 क्रेटिनिन में देसी घी हमें अवॉइड करना है। मोहम्मद खुर्शीद जी, जैसा कि आपने बताया है कि एलाइजा मेथड से आपने टेस्ट करवाया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलाइजा मेथड से किया गया जो टेस्ट है उसको CMIA मेथड से किए गए टेस्ट के साथ आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता। बहुत ज़रूरी है कि हमारा मेथड सेम रहे, क्योंकि ये मेथड थोड़ा डिफरेंट है, इस मेथड को मैं उस मेथड से कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। नूतन जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इफ द ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी लेस, प्लीज हेल्प मी आउट विद द एग्जैक्ट मेडिकेशंस व्हिच आर अवेलेबल ओवर देयर इन दिस सीजन, दैट इज इन विंटर्स एंड द विंटर स्टार्ट, व्हिच ऑल वेजिटेबल्स आर अवेलेबल ओवर देयर। कमल शर्मा जी, आपने इम्यूनिटी बेटर करने के लिए किस टाइप की डाइट फॉलो करें ये जानना चाहा, तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इम्यून सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया है लघु सुपाच्य सात्विक आहार। जब हम लघु आहार की बात करते हैं, लघु मतलब हल्की चीज़ें, मूंग की दाल, मसूर की दाल, लौकी, टिंडा, गाजर, शलगम, ये हल्की सब्जियां बढ़िया हैं। अगर हम बात करें घी की, बहुत कम घी का प्रयोग करें, लेकिन करें जरूर। तिल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी हमेशा गर्म पीना चाहिए। फलों में सब प्रकार के जो सीजनल फल है, नॉन सीजनल फल नहीं लेने हैं, जो सीजनल फल है उन सभी का उपयोग करना चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, बेटर रहता है। हम डायबिटीज़ की बात कर रहे थे और मैं आपको बता रहा था कि डायबिटीज़ जो है वो किस कारण से जो है होती है आयुर्वेद के हिसाब से। शालू तिवारी जी, वेलकम इन द इवनिंग लाइव। आपको कोशिश की जाएगी कि आयुर्वेद के माध्यम से बढ़िया जानकारी इस लाइव के थ्रू हम दे पाएँ। एंड हरजूत जी, आपका क्रेटिनाइन आप कम करना चाहते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, नंबर आप देख पा रहे हैं 7222006006, इस नंबर पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं करेंट वो सारी की सारी व्हाट्सएप कर दीजिए। उन रिपोर्ट्स को पूरी डिटेल्स में देखा जाएगा, और जैसा कि आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं जो मिस्टर सुमित हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं, और उन्होंने बताया कि आपको रिसेंटली स्ट्रोक भी जो है वो उससे भी आप सफ़र किए थे, तो आप चिंता मत लगाएं, कोशिश यही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाता। आप कोशिश कीजिए कि सैटरडे को जो है वो आप इनको मेरे साथ कनेक्ट करवा सकें, और मैं फिर पूरा केस डिटेल देख करके अर्जुन शर्मा जी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द आपको एक अच्छी रिकवरी जो है वो हम दे पाएँ। आप चिंता नहीं लगाएं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सैटरडे को अगर कोई स्लॉट अवेलेबल हो, अगर इसको इस सैटरडे नहीं हो तो नेक्स्ट सैटरडे को मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपसे कनेक्ट भी करूँ और आपको गाइड भी कर सकूँ। लौकी आप ले सकते हैं नूतन जी, पोटैटो हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, पालक हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, टोमेटो कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अनियन ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, बीटरूट हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर बिल्कुल ले सकते हैं इसको भी आप, और ब्रोकली भी आप वीक में एक बार ले सकते हैं, बीन्स आप ले सकते हैं, रेडिश आप ले सकते हैं। तो आपके पास तो नूतन जी बहुत सारी सब्जियाँ हैं, बहुत सी वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो आपको वहाँ अवेलेबल है, आप उसे लीजिए। मैं जब खुद पीछे ट्रैवल किया था लंदन, जब मुझे मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी में कुछ सेमिनार्स देने थे, और फिर जब मैंने आगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयुर्वेदा को रिप्रेजेंट किया था, तो शुरुआत के 3-4 दिन मुझे लगा कि नहीं, लंदन में वेजिटेबल्स की बड़ी कमी है, तो बट उसके बाद बहुत जल्दी हमें ऐसी जगहें मिली। आप तो खैर वहाँ स्टे ही कर रहे हैं, तो आप कुकिंग भी खुद कर पाएंगे और आपको ये सब कुछ मिलेगा, बट हमें एज ए आउटसाइडर भी, क्योंकि वी आर नॉट स्टेइंग ओवर देयर, तो ऐसे रेस्टोरेंट भी मिले जहाँ पे बहुत सी वेजिटेबल्स अवेलेबल थी और काफ़ी कुछ मिल गया था। तो अच्छी वेजिटेबल्स अवेलेबल है, आप ये सारी लीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं। डायबिटीज़ की बात कर रहे थे हम, और डायबिटीज़ में मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद ये मानता है कि जो एक व्यक्ति बहुत ही रिलैक्स ज़िंदगी जी रहा है, अब रिलैक्स ज़िंदगी
सुबह 10 बजे उठ रहा है व्यक्ति, 9 बजे उठ रहा है, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में इंसान उठ ही नहीं रहा है, रात को बहुत लेट सो रहे हैं 12-1 बजे। ये रिलैक्स ज़िंदगी है। और वो लेट इसलिए नहीं सो रहे कि काम कर रहे हैं, वो बेसिकली लेट नाइट मूवीज़ देखी जा रही हैं, लेट नाइट शोज़ देखे जा रहे हैं, बट सोया नहीं जा रहा टाइम पे और लेट उठा जा रहा है। दधिनी ग्राम्य, दधिनी दधी के बने हुए प्रोडक्ट्स, अत्यधिक दही का सेवन करना खासतौर पे रात के समय में। ग्राम्य औदक अनु विभिन्न प्रकार के रसों को जो सेवन करे, ये नहीं देखे कि सीजन में क्या खाना है, क्या अच्छा है क्या नहीं खाना, जो मर्जी खाता रहे, खाने पे कोई कंट्रोल ना हो। नव अन्न पानम च, नया अन्न, पुराने समय में कहा जाता था कि ये नए चावल हैं, इनको मत खाएं। जब ये चावल 1 साल पुराने हो जाएंगे तो शरीर के लिए लाभकारी होंगे, तब इन्हें खाएं। ये नया गेहूं है, इसका आटा मत पीसें, जब गेहूं पुराना हो जाएगा तब इसका इस्तेमाल करें। तो पुराने समय में ये खास तौर पे कहा जाता था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, खास तौर पे आहार द्रव्य, जो जब पुरानी हो जाती हैं तो शरीर के लिए लाभकारी हैं, और जब नए होते हैं तो शरीर में बीमारियां करने वाले होते हैं। आज इन चीज़ों को भुला दिया गया है। तो जब इन्हें नहीं भी बुलाया गया था, उस पुराने ज़माने में भी अगर कोई बहुत क्विक स्पीड पे, बहुत जल्दी स्पीड के ऊपर और बहुत अधिक मात्रा में जो है नए अन्न का सेवन करता था, तो वो डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते थे। गुड़ व कृतम, गुड़ की बनी हुई अत्यधिक चीज़ें खाना, ज़रूरत से अधिक मीठा खाना, डेली आप खाने के बाद कभी गुलाब जामुन ले रहे हैं, कभी जलेबी ले रहे हैं, कभी कोई चीज़, कभी कोई मीठी चीज़ें अगर अत्यधिक खाई जा रही हैं और ऊपर वाले सारे फैक्टर्स भी मिल जाते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स शरीर में कफ दोष की वृद्धि कर देते हैं, और प्रमेह जिसका कि एक प्रकार मधुमेह है, जिसको डायबिटीज़ बोलते हैं, उसके कारक बन जाते हैं। तो आयुर्वेद ये रीजंस मानता है डायबिटीज़ के, और मैंने शुरुआत में ही आपको बोल दिया था, अगर एक व्यक्ति डायबिटिक है या डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, वो ये चाहता है कि कल को मैं बच सकूं डायबिटीज़ से, या मैं दवाइयों से बच सकूं, उसको कुछ नहीं करना है, और उसको 100 योजन, आज 100 योजन पॉसिबल नहीं है तो घर में ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल पे चलें। अगर आपके पास पार्क आपके पास है, पार्क में जा सकते हैं तो पार्क में जाएं आसपास, लेकिन वॉक जरूर करें, वॉक का बहुत अधिक लाभ है। मैं आगे और भी लेता जाऊंगा डायबिटीज़ के बारे में डिटेल्स, कुछ सवालों के जवाब देना चाहूँगा। गुप्ता विकास जी, आपने बताया है कि सर HbA पेशेंट कौन कौन सा फूड खा सकते हैं। गुप्ता विकास जी, घर का बना खाना सारा खा सकते हैं HbA व्यक्ति, प्रोवाइडेड हो वेजिटेरियन हो। नॉन वेजिटेरियन डाइट मेरा एक्सपीरियंस कहता है इतना बड़ा नहीं, बढ़िया नहीं है। नूतन गोयल जी, यू हैव आस्क्ड अबाउट हाउ टू रिड्यूस योर BP. So Nutan Goyal ji, I would like to know that is it only the BP which is rising, or is there any other problem also along with the BP? And I would like to know what is your body weight and how much the BP is there. Is the BP too much? What is the average blood pressure that you are having? हम आगे चलते हैं, और पल्लवी जी आपने जानना चाहे उत्तर वस्ती सक्सेस रेट इन इनफर्टिलिटी, तो आपको बताना चाहूँगा पल्लवी जी, उत्तर वस्ती, अब उत्तर वस्ती किन किन चीज़ों में लाभकारी है। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल इनफर्टिलिटी, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर फीमेल इनफर्टिलिटी। इट कैन बी ड्यू टू फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज, इट कैन बी ड्यू टू यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, इट कैन बी ड्यू टू एनोवुलेटरी साइकिल्स। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी इन अ फीमेल, एंड first of all, a doctor should be good enough to be able to diagnose the reasons, and once the reasons are diagnosed, after that the doctor should be good enough to check that what is the basic prakriti of the patient and which dravyas, which herbs, which decoctions to be used in the Uttarvasti. If Uttarvasti is done in a proper way under a trained Ayurvedic doctor who knows and who has been doing it for multiple infertility patients, the patient is bound to get a good result. So I would request you firstly that if you want any assistance from our end in providing you with an update in regards of Uttarvasti, we will have to know the underlying reasons, कि क्या reasons हैं, क्या आपने कोई टेस्ट करवाया, have you gone for any kind of test? If you have gone for it, do not hesitate in sending it to us on 7222-006-006, and then you can be connected to Dr. Monica and the team working under her, which is our infertility department, and has been successfully doing it for so many patients suffering from various gynecological and underlying conditions leading to infertility. गुप्ता विकास जी, आपने लिखा है टेल मी तला फूड,
गुप्ता विकास जी, तला फूड अगर आपको खाना है तो साबूदाने का पापड़ ले सकते हैं, साबूदाने का पापड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तला हुआ फूड, पनीर का पकौड़ा खा लीजिए, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। तो बहुत अधिक तले फूड मत लीजिए, लेकिन कभी कभार आप तला फूड ले लेते हैं। आपका HbA1c पॉजिटिव है, अगर आपका लीवर नॉर्मल है तो कोई चिंता वाली बात नहीं। नितिन गोयल जी, यू आर टेकिंग, यू हैव रिटन अबाउट द मेडिकेशंस दैट यू आर टेकिंग रीनल केयर टैबलेट, यूरामृत, PTM ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगा नूतन जी आप इन सबके साथ साथ कार्डियो सपोर्ट कैप्सूल्स, यू रिक्वायर टू ऐड कार्डियो सपोर्ट कैप्सूल्स ओवर देयर। इफ यू ऐड कार्डियो सपोर्ट कैप्सूल्स दैट विल रियली बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, दे कैन हेल्प यू इन फर्दर कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर। राघव जी आपने कहा सर इफ़ मैं एक नॉर्मल डाइट ले रहा हूँ डेली तो वीक में कितने दिन स्वीट डिश खा सकते हैं जिससे मुझे डायबिटीज़ ना हो, प्लीज़ बताएं। देखिए स्वीट डिश बेसिकली एक अनुपान की तरह की है। आप रोज़ भी अगर मीठा खाएंगे भोजन के बाद तो नुकसान नहीं करेगा, प्रोवाइडेड वो मीठा एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। लिमिटेड क्वांटिटी का मतलब है कि अगर आज के पर्सपेक्टिव में बात करें तो मान लीजिए आपने एक पीस गुलाब जामुन खा लिया एक दिन, अगले दिन आपने आधा पीस बर्फ़ी खा ली, तीसरे दिन आपने दूध का एक टुकड़ा खा लिया। और ये जब भी आप कुछ खा रहे हैं तो तीनों भोजनों में से एक ही भोजन के बाद खा रहे हैं, और उसके बाद एकदम से आप लेट नहीं जाते हैं, थोड़ा चल फिर लेते हैं, तो कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। बट अब आप खा तो हफ्ते में 3 दिन रहे हैं, लेकिन 4 गुलाब जामुन खा गए, खा कर सीधा लेट गए हैं अब टीवी के सामने, तो बहुत चांसेस है कि डायबिटीज़ कल को हो सकती है। सत्यजीत कुमार जी आपने जानना चाहा सर IBS को आयुर्वेदिक इलाज क्या है। देखिए सत्यजीत जी, जब हम आयुर्वेद में IBS की बात करते हैं तो आयुर्वेद में IBS को बोला जाता है संग्रहणी। संग्रहणी ग्रहणी की एक आगे टाइप है। अगर थोड़ी IBS है तो ग्रहणी रोग है, अगर बहुत अधिक IBS हो गई है तो संग्रहणी है। और ग्रहणी के बारे में शास्त्रों में कहा गया है षष्ठी पित्त धरा नाम या कला परिकीर्तता पक्वा माशे मध्यस्था ग्रहणी सा परिकीर्तता, कि जो पक्वाशय और अमाशय, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक के इन बिटवीन जो ऑर्गन आता है, जो ग्रहणी है हमारी, और जो भोजन का पाचन करती है, विवेचन करती है, मुंचन करती है, वो ग्रहणी है। और जब ये ग्रहणी अंदर से सूज जाती है तो IBS हो जाता है, क्योंकि वही ग्रहणी जिसका काम था भोजन को ग्रहण करना, खाए हुए भोजन के बाद ग्रहणी का काम क्या था कि उस भोजन को अपने अंदर कुछ देर टिका करके रखे, ग्रहण करे, उसको पचाए, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे और हमारे शरीर तक पहुंचाए। अगर ग्रहणी ठीक है, अंदर से सूजी हुई नहीं है, तो ये सब कुछ ग्रहणी करेगी। परंतु अगर ग्रहणी की जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वो अंदर से सूज गई है, ड्यूडिनाइटिस हो गया है, अब ग्रहणी के अंदर जैसे ही भोजन जाएगा ग्रहणी उसे वैसे ही पुश कर देगी जैसे कि मान लीजिए हमारे हाथ पे एक छोटा सा कट लगा हुआ है और उसके ऊपर नमक लग गया हल्का सा, हम एकदम से अपना हाथ पीछे झटक लेंगे। ठीक उसी प्रकार से ग्रहणी जब अंदर से सूज जाती है और अब जब भोजन ग्रहणी के अंदर जाता है तो IBS हो जाती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाती है, ग्रहणी उस भोजन को आगे पुश कर देती है। तो व्यक्ति को ये फील होना शुरू हो जाता है कि मुझे अब मोशन आएगा। अब कुछ लोगों के केस में वो लोग जब उस मोशन के लिए नहीं जाते हैं तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में और रेक्टम के अंदर वो मल पड़ा रहता है सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में और उन्हें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और बहुत से लोगों के केस में खाना खाते ही मोशन जाना पड़ता है। तो IBS दोनों तरह की हो सकती है और दोनों का ही इलाज आयुर्वेद के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से संभव है। मैं सत्यजीत जी चाहूँगा कि आप हमारा जो नंबर आप देख रहे हैं 7222006006 इस पर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और अपनी एक फ़ोटो साथ में ज़रूर भेजिए। मैं हर व्यक्ति से हमेशा ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अपनी एक 5 सेकंड की वीडियो या एक फ़ोटो ज़रूर खींच के भेजिए। और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो मॉर्निंग का सबसे पहला यूरिन, जो सबसे पहला यूरिन है आपका मॉर्निंग का, उस यूरिन को एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर डालिए और ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर डाल करके वो यूरिन भी जो है वो आप वीडियो भी वो भेजें हमें, ताकि हम प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी टाइप, आपकी प्रकृति के अनुसार ये देख सकें कि आपके लिए बढ़िया लाभकारी क्या है और हम आपको वो गाइड कर सकें। तो घबराए नहीं, आयुर्वेद से ग्रहणी रोग में बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। नितिन गोयल जी आपने अपना वेट बताया 54 और साथ में बताया कि आप 5 फीट टॉल हैं।
तो नूतन जी आपने अपनी ये दोनों डिटेल्स प्रोवाइड की हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और आपकी इन डिटेल्स के अनुसार आप एक बार अपने जो हमारे यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेटिंग डॉक्टर हैं, आप प्लीज़ उनको कांटेक्ट कीजिए। यहाँ अगर आप चाहें तो इसी नंबर के ऊपर आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी और कोशिश करेंगे आपके लिए एक प्रॉपर डाइट चार्ट हम प्रिपेयर करवा सकें आपके बॉडी वेट और आपके हाइट के अकॉर्डिंग। और इसके साथ साथ आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आप रिस्ट पुष्ट नाम की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके उसके माध्यम से, क्योंकि बड़ी बार ऐसा होता है कि आप डायरेक्टली मुझे कोई मैसेज भेजना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मुझ तक वो डिटेल्स पहुँचे, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है, रिस्ट पुष्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप उसकी चैट बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही आपको मिलेगी। तो वहाँ पे आप डॉक्टर नवदीप शर्मा नाम सर्च कीजिए और डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिए। राहुल गोयल जी आपने कहा सर टेल मी कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्योंकि आपके यहाँ से कोई सही डिसीजन नहीं दे रहा है। राहुल जी आप सबसे पहले बताएं कि कैसे चल रहा है। अरे आप सिर्फ राहुल गोयल भी लिख देंगे तो मुझे पता, राहुल जी आपका तो केस मुझे पूरा याद है। मुझे लगता है कि आपके केस में, क्योंकि मल्टीपल बार पेट की दिक्कतें आ जाती हैं राहुल जी, तो अगर हम आपको कोई भी ऐसी मेडिसिन देंगे जो मेडिसिन थोड़ी भी गर्म होगी तो आपकी बॉडी उसे सूट नहीं करती है आपकी बॉडी को। मैं यही कहना चाहूँगा कि इकलौती मेडिसिन जो आपको सूट भी की हुई है, आपके रोग के लिए अच्छी भी है, वो इम्यूनो केयर है। तो आप जब तक आपका मेरे साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो पाता, सुमित आप राहुल के साथ डील कर रहे हैं, कोशिश कीजिए राहुल जी को आप मेरे साथ कनेक्ट करवा सकें किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेशन के थ्रू। और तब तक राहुल जी आप जो है वो इम्यूनो केयर 2 गोलियाँ सुबह 2 शाम को लेनी मत भूलिएगा, इसे बंद मत कीजिएगा। और आपको सुमित जी को क्या, मेरे को ही पता राहुल जी आपका, तो आप बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहें। भले ही आपके पेट के कारण हम उस तरह की आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे जितना कि मैं चाहता हूँ, लेकिन तब भी आपका पूरा डिटेल मुझे याद है। दाऊद अंसारी जी आपने जानना चाहा बाल हेड से झड़ रहा है, कोई इलाज है? और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ, मन के गीत से आया है, जो मैं उसको भी बताता हूँ आपको। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो मेरे बीच में मिस हुए हैं, जो क्वेश्चंस मैं लेना चाहूँगा। एक क्वेश्चन मैं देख पा रहा था, मन के गीत जी आपका ही कि सर दिल्ली में आपका ऑफिस कहाँ पर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दिल्ली में हमारा ऑफिस जो है वो पटेल नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है। आप अगर चाहें तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 7222006006 नंबर पर। तो हमारी जो दिल्ली की टीम है, आप अपने मैसेज के बाद अगर देखेंगे तो आगे मैसेज एक आया है रामेश्वरी जी का, तो दिल्ली सेंटर में ही है वो। तो आप चाहें तो आप अपना नंबर इस मैसेज पे बॉक्स पे व्हाट्सएप कर दीजिए 7222006006 पे, और मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको पूरा जो है वो गाइड किया जाएगा। और शुभांगी समांता जी आपने जानना चाहा सर मेरी माँ 1 मंथ हो गया आपका दवाई ले रहे हैं डॉक्टर संजय से। शुभांगी जी बहुत बढ़िया बात है कि आपने हम पे विश्वास भी किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। और आप उनसे इलाज भी करवा रहे हैं। मुझे बताएं कि आपके मदर अब पहले से बेटर फील कर रहे हैं कि नहीं, किस प्रकार से इम्प्रूव्ड हैं कि नहीं है, मुझे प्लीज़ गाइड करें, बताएं। और हम आगे चलते हैं। नूतन जी 140/83 आप कार्डियो सपोर्ट शुरू करें, आपको बढ़िया रिकवरी मिलेगी। और मन की गीत आईडी से आपने जानना चाहा HIV का इलाज हो सकता है क्या? देखिए बिल्कुल HIV के पेशेंट्स में आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अच्छी रिकवरी मिलती है जी। CD4 काउंट व्यक्ति का जल्दी ही इम्प्रूव करना शुरू करता है बहुत से केसेस में। वायरल लोड बहुत से पेशेंट्स में घटना शुरू होता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो HIV पेशेंट में अच्छी की जा सकती हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। लेकिन ज़रूरी है कि आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस नंबर पर आप रिपोर्ट्स अपनी भेजें, डिटेल्स शेयर करें। सत्यजीत जी आपने कहा सर मुझे IBS है, मैं कैसे ठीक करूं? आप चिंता मत लगाएं सत्यजीत जी, आपका पहला कदम है ठीक होने की तरफ। कि जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 7222, इस नंबर पर आप केवल और केवल जो मैंने रिपोर्ट्स आपको जैसे बताया कि आप फॉरवर्ड करें, वो जरूर फॉरवर्ड करें। रंजना समांता जी की भी रिपोर्ट्स मेरे पास आई हैं जिसमें क्रेटिनाइन लेवल 2.03 मैं देख पा रहा हूँ। तो रंजना जी रिपोर्ट्स मेरे पास आपकी आ गई हैं। आप इन रिपोर्ट्स के अनुसार मुझसे क्या जानना चाहती हैं प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं आपको एडवाइस कर सकूं। इसके अलावा जो है मेरे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं एक और वो रिपोर्ट्स हैं मिसेस अंशु जी की, जिसमें कि माइल्डली प्रोमिनेंट बाउल लूप्स हैं फिल्ड विद फीकल मैटर। और मिसेस अंशुल जी की रिपोर्ट्स मेरे पास सारी आ गई हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स हैं। और आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन भी लिखें। आपने लिखा भी कि मेरे प्लेटलेट्स कम रहती हैं और SGPT SGOT भी ज़्यादा बड़ा हुआ आता है,
क्या ये सिरोसिस हो सकता है? देखिए डिटेल्स आपकी मेरे पास आ गई हैं। आपके साथ अगर कोई कोऑर्डिनेटर हमारे साथ से कोऑर्डिनेट करे तो मुझे ज़रूर बताएं। और क्योंकि आपने जानना चाहा है कि क्या ये सिरोसिस हो सकता है, तो अगर मैं आपका कंट्रास्ट सीटी देखूं एब्डोमेन का, तो उसमें ऐसा कोई इम्प्लीकेशन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल ऐसी चीज़ों को देखने के लिए फाइब्रोस्कैन एक बेटर टेस्ट होता है। और आपका क्या हमारे यहाँ से कोई इलाज शुरू हो चुका है, कोई दवाइयाँ आपकी चल रही हैं, ये भी आप मुझे बताएं। और अगर अभी नहीं चल रही हैं तो एसएल केयर मेरे को लगता है कि आपको जरूर लेनी चाहिए। एसएल केयर आपके लिए बढ़िया दवाई है। हम आगे चलते हैं और आगे नूतन जी आपने एज बताई है, बिल्कुल आपकी डिटेल तो मेरे पास सारी आ गई है नूतन जी। और दाऊद अंसारी जी आपने जानना चाहा बाल हेड से झड़ रहे हैं, कोई इलाज? नाक में अणु तेल डालिए, आपके लिए बहुत लाभकारी है। भृंगराज आसव का सेवन कीजिए, आपके लिए बहुत लाभकारी है। इसके साथ साथ हमारी एक टेबलेट्स आती हैं जिनका नाम है टॉक्सी केयर। 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां दोपहर को, 2 रात को आप गर्म पानी में डाल के लीजिए। ये चीज़ें कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। मेथी का सेवन अधिक किया कीजिए, सब्जी के फॉर्म में भी और मेथी के बीजों के फॉर्म में भी। शुभांगी जी आपने लिखा है कि सर मेरी माँ की रिपोर्ट सेंड किया हूँ, नाम रंजना समाता, मेरी माँ 1 मंथ से ज़्यादा आपकी दवा ले रहा है किडनी प्रॉब्लम के लिए, लेकिन डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर बोल रहे हैं कि किडनी फेलियर है और इन्फेक्शन जाती नहीं है और 24 घंटे में प्रोटीन लॉस हो रहा है। डॉक्टर संजय के अंडर मैं हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत लगाएं, आपके मदर की सारी रिपोर्ट्स मेरे पास आ गई हैं और आपको एलोपैथिक डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं वो अपने एलोपैथिक इलाज के हिसाब से बोल रहे हैं, तो उनको बोलने दीजिए। हम यहाँ पे एक एलोपैथिक डॉक्टर का एस्पेक्ट क्या है या एक आयुर्वेद के डॉक्टर का एस्पेक्ट है, उससे मतलब नहीं, मतलब है आपके मदर के ठीक होने से, जो कि हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें बड़ी अच्छी रिकवरी की मुझे पूरी उम्मीद है। आपको अधिक चिंता अगर लगती है, आप इमीडिएट बेसिस पे मेरे यहीं पे कांटेक्ट कर सकते हैं और चाहें तो हमारे पास रह करके पंचकर्मा के माध्यम से भी अपने मदर का इलाज करवा सकते हैं। डॉक्टर संजय से आप इस बारे में बात कीजिएगा। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास रहते हैं, रह करके ठीक होकर के ही हमारे पास से जाते हैं, तो आप वैसा भी कुछ प्लान कर सकते हैं। सुरेंद्र जी आपने जानना चाहा कि सर लिवर सिरोसिस के जांच के कितने रुपए होते हैं? सुरेंद्र जी देखिए, जांच की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप अपने रिपोर्ट्स भेजें, मेरी जो टीम है ऑनलाइन वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जांच करके पूरा बताएगी। आप चाहें हमारे किसी सेंटर पर विजिट कर लीजिए, वहाँ पर भी आप आएँ तो हम आपकी जांच करवाएंगे, कोई खास चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। बट उसके साथ साथ एक बार जब हम जांच कर लेते हैं फिर हम आपको बता देंगे कि क्या दवाइयाँ चल रही हैं, और कोशिश यही रहेगी किसी भी प्रकार का आपका कॉस्ट कंसर्न है तो आपके अधिक चार्जेस नहीं लगेंगे। और आपने लिखा है शुभांगी जी मेरी माँ की GFR 27 है, क्या किडनी की लास्ट में है? शुभांगी जी GFR 27 डेफिनेटली कम होता है, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनका 8, 10, 12 भी होता है, तो आप चिंता मत लगाइए। और मन की गीत जी आपका मैं चाहूँगा यही कि हमारा जो पटेल नगर सेंटर है दिल्ली का, आप कोशिश कीजिए, अगर आप मुझे इस नंबर पर अपना डिटेल सेंड करते हैं तो आपको कांटेक्ट करते हैं, वहाँ पे मेरे डॉक्टर्स हैं, एक बार उनको मिलिए, आप दिखाएं, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह चेक कराएं और पूरी कोशिश करेंगे एक बार रिपोर्ट देखने के बाद कि आपका अच्छा इलाज किया जा सके। शुभांगी जी आपने जानना था कि सर आप अब कब कोलकाता में आएंगे? मुझे अपनी माँ को दिखाना है और उसके आँखें के नीचे बहुत सूजन है और बुखार भी रहता है। आप एक बार शुभांगी जी मैं चाहूँगा कि जो हमारा कलकत्ते का सेंटर है, कोलकाता सेंटर में आप जाइए, हमारे डॉक्टर वहाँ अवेलेबल हैं, एक बार के लिए आप उनको चेक करवाएं, वो आपके मदर की पिक्स भी मुझे भेजेंगे वहाँ से अच्छे से देख करके। और मेरी कोशिश यही रहेगी, देखिए परमात्मा की दया से अभी के लिए जो है वो काफ़ी डाउन आ गए हैं कोरोना के केसेस, तो कोशिश यही कीजिए कि आप जो है वो उन केसेस के डाउन आने के कारण थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मेरी बहुत जल्दी कोशिश होगी कि मैं आपके पास आऊँ, कोलकाता विजिट करूँ और आपको गाइड कर सकूँ। राहुल जी आपने जैसा बताया था वीडियो के जरिए कैसे बात होगी, कोई बात ही नहीं कराएगा और कराने के लिए 2000 डिपॉजिट करवाने के लिए बोलते हैं। देखिए राहुल जी डेफिनेटली आपको ये कंसल्टेशन डिपॉजिट करवाने के लिए ज़रूर बोलेंगे, जब भी कभी आपकी मेरे से किसी भी डॉक्टर के साथ बात करवाने के लिए कहेंगे, वो कंसल्टेशन चार्जेस के लिए आपको टीम ज़रूर बोलेगी। लेकिन आपके केस में मैं सुमित, आप राहुल के केस में एक बार के लिए आप ऐसे ही इनकी बात मेरे साथ करवा सकते हैं, आप मेरी तरफ से वो रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। लेकिन राहुल जी अदरवाइज़ जो कंपनी के नॉर्म्स हैं वो सारे के सारे, चाहे सुमित है चाहे कोई भी कोऑर्डिनेटर है, इनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो शुभांगी जी आपने लिखा है सर मेरी माँ की रिपोर्ट सेंड किया हूँ, प्लीज़ देखिए एलोपैथिक। तो आप चिंता मत लगाएं जी, रिपोर्ट्स मेरे पास आ भी गई हैं और मैं आपको पूरे का पूरा बताऊँगा भी
श्वेता जी, थैंक्स अ लॉट, आप हमारे साथ ज्वाइन भी करते हैं। यू आर ऑलवेज देयर विद अस विद योर इनकरेजिंग वर्ड्स एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग देयर विद अस। तो आप सभी लोग जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया इस लाइव सेशन में, मैं आशा करता हूँ कि हमारे आज के इस इंटरेक्टिव सेशन से आपने लाभ जरूर पहुँचाया होगा और आगे भी मैं चाहूँगा आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़ें। और अगर आपको हमारी बताई गई बातें अच्छी लगें तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। क्योंकि एक कदम अगर हम किसी की मदद करते हैं एक सही ज़िंदगी की तरफ, एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ, आयुर्वेद की तरफ, निरोगता की तरफ, अपने आप में उससे बड़ा पुण्य कर्म कोई नहीं है। आज रिष्ट पुष्ट चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास यही रहता है, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, तो सिर्फ मेरे लाइव्स ही नहीं, हर रोज़ बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हम इस चैनल के माध्यम से अपने व्यूअर्स के आगे लाने की कोशिश करते हैं जो उनके जीवन को बेटर कर सकें, उनकी जीवन शैली को इम्प्रूव कर सकें। तो वो कोशिश हमेशा से ही हमारी रहती भी है, हम वो कोशिश करेंगे भी ज़रूर। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग हृष्ट पुष्ट रहें, मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, it's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief. These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer, and my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के अंतर्गत अगर आयुर्वेदिक इलाज करवाया जाए तो गंभीर से गंभीर रोग में वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से भी शीघ्रतापूर्वक काम कर सकता है। किडनी, हेपेटाइटिस और अन्य गंभीर रोगों से जूझ रहे रोगी विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवदीप शर्मा को तुरंत संपर्क करें। According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements.
As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Navdeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Navdeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925.